जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये सेकेंड ईयर क्लास के लिए है। और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। ओके बच्चों, एक मुश्किल चैप्टर है ये, इसलिए मैं आपको इसके लेक्चर रिकॉर्ड करके भी दे रहा हूँ, ताकि क्लास में अगर कोई बात मिस हो जाए तो आप उसको अपने घर बैठे बार बार पढ़ सकें, रीड कर सकें। ठीक है, आइए अपनी बात का आगाज करते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर है हमारा 7, और नाम है इस चैप्टर का अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, 3 टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर में, जिनमें से पहले टॉपिक का नाम है अल्कोहल्स। ओके, और अल्कोहल चैप्टर का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं आप कि व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड। अल्कोहल क्या होते हैं और उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ, या अल्काइल रेडिकल के साथ। ठीक है बेटा, या फिर इसको कहते हैं फिनाइल रेडिकल या ऑराइल रेडिकल। बच्चों, तो बात हो रही थी आपसे कि हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो, या अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो, या ऑराइल ग्रुप ऑराइल रेडिकल के साथ अटैच हो, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये कहलाते हैं एलिफेटिक अल्कोहल, और ये कहलाते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल का टाइप फार्मूला तो ये है, इसको कहते हैं टाइप फार्मूला। और बच्चों, जनरल फार्मूला CnH2n+1 पढ़कर सुनाइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH group is attached to a carbon atom or an alkyl radical are called alcohol. Their type formula is ROH. इनका टाइप फार्मूला बच्चों ROH होता है, और जनरल फार्मूला CnH2n+1-OH। ठीक है। अच्छा, ये जो अल्कोहल होते हैं ना बेटा, इनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं OH ग्रुप की तादाद को देखकर। अगर OH ग्रुप एक हो तो ऐसे तमाम अल्कोहल्स को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर OH ग्रुप दो हो तो ऐसे तमाम अल्कोहल्स को हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और बच्चों, दोनों OH ग्रुप अगर एक ही दोनों OH ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन पर हो तो ऐसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम कहते हैं ग्लाइकोल, विसिनल डाईओल। ओके। और बच्चों, ऐसे तमाम अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप मोर देन 2 हों, उनको कहते हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। चलिए अब इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात,
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जी बेटा, क्या होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? अल्कोहल दैट कंटेन ओनली वन OH ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों, कोई सी भी एग्जाम्पल दे दीजिए। दो कार्बन लिए, एक कार्बन से OH लगा दिया। IUPAC नेम इसका इथेनॉल, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। इसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कर दीजिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल में। कैसे बोलेंगे? अल्कोहल, जी बेटा, दैट कंटेन टू OH ग्रुप आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और बच्चों, व्हेन बोथ द OH ग्रुप आर ऑन एडजेसेंट कार्बन, अगर दोनों OH एडजेसेंट कार्बन पर हो तो कहते हैं ग्लाइकोल। ये देखिए, दो कार्बन और एक कार्बन पर एक OH, दूसरे पर दूसरा OH, ये बन गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। IUPAC नेम इसका 1,2 इथेन डाइओल। और वैसे इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल। और बच्चों, दूसरा नाम विसिनल। दूसरा नाम बच्चों विसिनल इथेन डाइओल। ठीक हो गया? चलें, जल्दी से जवाब दीजिए। अगली क्लास का नाम है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो अल्कोहल दैट कंटेन मोर देन टू OH ग्रुप आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब बेटा, OH आप भले 3 लगा दें, 4 लगा दें, 5 लगा दें, ये लीजिए 3 OH ग्रुप। IUPAC नेम इसका 1,2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ओके। और कॉमन नेम है इसका ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल। ठीक है। अच्छा बच्चों, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की कोई डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती, लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो क्या बात हुई? डाइहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कोई फर्दर टाइप नहीं होती, लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का सेंस आपके अंदर मौजूद है। ऐसे तमाम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर हो, प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे तमाम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर हो, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे तमाम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप टर्शरी कार्बन पर हो, उन्हें टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो बच्चों, बात अब आपसे जो करनी है, बात आगे जो आपसे करनी है वो फर्दर क्लासिफिकेशन पर करनी है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो कैसे बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी। प्राइमरी किसको कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड with primary carbon atom are called primary और 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा? तो आपने क्या किया? 4 कार्बन लिए, प्राइमरी कार्बन पर OH ग्रुप लगा दिया, ये बन गया प्राइमरी और 1 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम 1 ब्यूटेनॉल। अब आप बताइए सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? इसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कर लीजिए।
monohydric alcohol in which OH group is attached to a secondary carbon atom are called secondary or 2 डिग्री alcohol। बच्चों, आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा होगा, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर है, इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 ब्यूटेनॉल। टर्शरी की बात करें, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच OH group is attached to a tertiary carbon atom are called tertiary और 3 डिग्री अल्कोहल। बच्चों, ये आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल मौजूद है। IUPAC नेम इसका, शाबाश, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और बात प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की हो तो टर्शरी और 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। ये मेरा बेटा आपका आपके चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, चलते हैं, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। बच्चों, अल्कोहल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। अब आप जल्दी से मेरी बात सुने। बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और आसान कर लें अगर तो ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। ये बच्चों अल्कोहल की, सॉरी, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप अगर गौर करें तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। बच्चों, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। 4 में से 2 ऐसे होंगे जिनके पास लोन पेयर होगा, और 2 ऐसे होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गया और एंगल 104.5 डिग्री ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर बात करें आप अल्कोहल की, तो अल्कोहल में जो, जैसे मिसाल के तौर पर CH3OH, ओके, ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये देखिए ऑक्सीजन, बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, ये बन गया OH, हाइड्रोक्सिल। एक वैलेंसी कार्बन के साथ, और याद रखिएगा कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब आपने इन बातों को लिखना है। बच्चों, आप अगर गौर करें, ये देखिए लेफ्ट साइड पर वही वाटर का स्ट्रक्चर है और 104.5 डिग्री एंगल है। मीथेनॉल को देखें तो मीथेनॉल में ऑक्सीजन sp3 और कार्बन भी sp3, ठीक है बेटा। तो बच्चों, एंगल जो कि 109.5 डिग्री होता है, एक बड़ा ग्रुप, यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इसलिए रिपल्जन ज्यादा हो गई।
यहाँ बेटा एक तरफ तो हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ एक अल्काइल ग्रुप है। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। तो रिपल्जन ये वाली कम है। कम रिपल्जन की वजह से एंगल 109 से कम होकर 108.5, 108.5 डिग्री, 1 डिग्री कम हुआ। अब आपने ये बातें लिखकर बतानी है। जी बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बात किसकी हो रही है? कार्बन एटम की। ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH group is also sp3 hybridized. Oxygen atom is utilized its two sp3 hybrid orbital in the formation of sigma bond. एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये वाला और कार्बन के साथ ये वाला। while remaining two sp3 hybrid orbital of oxygen contain one lone pair of electron. Carbon OH bond angle is 108.9 degree, 108.9 degree, okay, which is slightly higher than exists in water molecule. ओके बेटा, आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरह याद करना होगा। ओके, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपने ये दोनों स्ट्रक्चर जैसे बने हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह बनाने होंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों फिजिकल स्टेट। अब मेरी बात सुने। अल्कोहल ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास अप टू ब्यूटेनॉल, यानी C1 से लेकर C4 तक, आर कलरलेस लिक्विड। मतलब मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक स्वीटी स्मेल। मिठास, मीठी मीठी स्मेल होती है। हायर मेंबर आर वैक्सी सॉलिड। हायर मेंबर जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, चिकने चिकने सॉलिड होते हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल मच हायर देन दैट ऑफ अल्केन। हायर की बात हो रही है, हाई की नहीं। ठीक है, हायर देन अल्केन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी ऐसे तमाम अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर मास अल्केन या ईथर से कंपेरेबल हो, उनके मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों अल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि बच्चों जैसा कि वाटर में होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हायर होता है। सॉलेबिलिटी की बात अगर करें तो वाटर में सॉलेबल होते हैं। अल्कोहल आर soluble in water since they form hydrogen bond with water molecule. However, solubility decreases with increasing number of alkyl group in the molecule. यानी जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है solubility डिक्रीज होती चली जाती है, लेकिन लोअर मेंबर वाटर में अच्छे खासे हाईली soluble होते हैं। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट की बात करते हैं। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।
बहुत मामूली सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिटी बतानी है, एक्सप्लेन करना है वाई प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक। प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक क्यों होते हैं, इसका मतलब एसिडिक तो सभी होते हैं, ठीक है। दरअसल बात यह है कि ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस से कर दें, ठीक है, तो बच्चों अल्कोहल अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन। और ये अल्कोक्सी, अल्कोक्सी प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो बन जाएगा H2O। इधर बचा सोडियम और इधर बचा अल्कोक्सी। सोडियम अल्कोक्सी के साथ रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो प्रोटॉन डोनर को कहते हैं एसिडिक। अब एक मामूली सी बात आपने लिखनी है, अल्कोहल आर जनरली क्लासिफाइड एज वीक एसिड। अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव नहीं करते, वीक एसिड होते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन टू आ स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखिए अल्कोहल, और बच्चों अल्कोहल का अल्कोक्सी नेगेटिव, एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ओ एच को इलेक्ट्रॉन दिया, डोनर बन गया और वाटर बना सोडियम अल्कोक्साइड। तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से हम इसको एसिड मानते हैं, एसिडिक मानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है वो कुछ यूं है। द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज डिटरमिन्ड by the stability of resulting alkoxide ion। बच्चों आफ्टर अल्कोहल डोनेट प्रोटॉन, अल्कोहल जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ये बनता है, इसको कहते हैं अल्कोक्साइड। बच्चों अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी को देखकर पता चलाते हैं कि अल्कोहल कितना एसिडिक है। अगर सोडियम अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब अल्कोहल मोर एसिडिक होगा। स्टेबिलिटी अगर कम है तो अल्कोहल लेस एसिडिक होगा कंपेयर टू टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जनरली मोर स्टेबल, generate more stable alkoxide ion, making them relatively more acidic। बच्चों टर्शरी और सेकेंडरी के मुकाबले में प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो मोर स्टेबल अल्कोक्साइड बनाता है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल कैन बी ऑब्जर्व बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन अ पीस ऑफ एक्टिव मेटल यानी सोडियम और पोटाशियम इज पुट इनटू एनहाइड्रस अल्कोहल। बच्चों कोई सा भी एनहाइड्रस अल्कोहल यानी प्योर अल्कोहल विदाउट वाटर एक पीस सोडियम या पोटाशियम का डालें तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये बन गया सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। बच्चों हाइड्रोजन गैस जितनी ज्यादा लिबरेट होगी उससे एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल कैन बी ऑब्जर्व। अगर हाइड्रोजन गैस ज्यादा लिबरेट हो रही है, एवोल्यूशन ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है।
और अगर हाइड्रोजन की एवोल्यूशन कम हो रही है तो इसका मतलब है एसिडिक बिहेवियर कम है। ठीक है बच्चों, ये हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। आज क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ से बात शुरू करूँगा। तब तक अपना, अपने पेरेंट का और अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। इन 3 चीज़ों का अगर ख्याल रख लिया तो पूरी दुनिया मिलकर इंशाल्लाह आपका ख्याल रखेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।